जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो हम जियोग्राफी की क्लास को ले जा रहे थे। जियोग्राफी की क्लास में हमने कहाँ तक देखा था? सौरमंडल की उत्पत्ति का सिद्धांत, और उसके बाद हमने सूर्य के बारे में अध्ययन किया था। सूर्य तक हमारा हो गया था और आज हमारा जो है ग्रह स्टार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले हमने यहाँ कुछ नोट किया है। नोट क्या किया है? तो सभी ग्रहों की सूर्य से दूरी, परिक्रमण तथा घूर्णन अवधि, क्योंकि हमें ये सारे ग्रह पढ़ना है। तो हम जब भी जैसे आज बुध और शुक्र पढ़ेंगे, तो जब हम ये ग्रह पढ़ेंगे तो हम आपको ये नहीं बताएंगे, ये अभी बता दे रहे हैं ताकि आप इसको अभी से याद कर लो या जैसे भी करना है, क्योंकि इसमें कोई फैक्ट नहीं है। ये क्या है? याद करने की चीज़ है। तो आपको इसको जैसे भी रटना है, जैसे भी याद करना है, बस याद कर लो। जैसे क्या है? बुध सूर्य से दूरी मिलियन किलोमीटर में, यहाँ जो भी लिखा हुआ है उसके आगे मिलियन किलोमीटर आप ऐड कर देना। उसके बाद क्या है? घूर्णन अपने अक्ष पर और परिक्रमण सूर्य के चारों तरफ। और यहाँ जो दिन की बात हो रही है ना, वो पृथ्वी के दिन के हिसाब से बात हो रही है। ठीक है, पृथ्वी के दिन के हिसाब से, जैसे 24 घंटे का दिन होता है ना, उस हिसाब से। अब देखो, बुध का क्या है? सूर्य से दूरी 57.9 मिलियन किलोमीटर। याद रखिएगा कि मिलियन किलोमीटर मत भूलिएगा। कितना है? 57.9 मिलियन किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या है? शुक्र का सूर्य से दूरी कितना है? 108.2 मिलियन किलोमीटर। पृथ्वी का कितना है? 149.6। मंगल का कितना है? 227.9। बृहस्पति का कितना है? 778.3, यानी 778.3। उसके बाद शनि का क्या है? 1427.0, 2871.0। अरुण का है, और वरुण का 4497.0। बाकी इसका ये घूर्णन अपने अक्ष पे, यानी बुध एक मतलब घूर्णन क्या होता है? जैसे ये मान लो ग्रह है, ये मान लो इसका वो है, तो अपने अक्ष पे जो घूमता है ना, ये वाला घूर्णन, वो कितने दिन में करता है? वो है। तो बुध कितने दिन में करता है? बुध करता है 58.6 दिन में, मतलब वो बहुत स्लो घूम रहा होगा, है ना। उसके बाद क्या है? शुक्र कितने दिन में घूमता है? शुक्र घूमता है 243 दिन में। एक चीज़ यहाँ नोट कीजिएगा, देखिएगा, शुक्र की जो घूर्णन अवधि है ना, यानी दिन रात, वहाँ कितने दिन का होगा? 243 दिन का। यानी जो पृथ्वी पर 243 दिन है, वहाँ एक दिन कितने दिन का होगा? 243 दिन का होगा, राइट, क्योंकि ये हमने पृथ्वी के दिन से लिया है। और उसके बाद इसका जो है ना, आप परिक्रमण देखोगे तो 224 दिन है। मतलब अगर लॉजिकली देखा जाए तो क्या है यहाँ, यानी शुक्र का जो है, शुक्र का एक साल एक दिन से छोटा है। यहाँ का दिन बड़ा होता है और साल क्या है? छोटा होता है ना। जैसा आपको दिख रहा होगा कि यहाँ जो घूर्णन है अपने अक्ष पे, वो 243 दिन में पूरा करता है और परिक्रमण 224 दिन में। मतलब ये जो घूमता है वो बहुत स्लो घूमता है, एकदम धीरे धीरे घूमता है, लेकिन गति जो करता है वो घूमने की गति से ज़्यादा से करता है। यानी सूर्य के चारों तरफ जल्दी चक्कर लगा लेता है, लेकिन अपने अक्ष पे बहुत स्लो घूमता है, राइट। ये शुक्र की कहानी है। उसके बाद पृथ्वी क्या है? पृथ्वी का जो है 0.99 दिन है। पृथ्वी का ही 0.99 दिन है। आपको पता होना चाहिए कि पूरे 24 घंटे का नहीं होता है। 23 घंटे और कुछ मिनट, 23 घंटे 55-6 के समथिंग मिनट में यहाँ एक दिन हो जाता है पृथ्वी का, इसलिए यहाँ 0.99 दिन दिया हुआ है। इसका एक साल होता है, यानी परिक्रमण जो होता है सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा लेता है 365.26 दिन में। यही पॉइंट छः मिल के फरवरी का एक दिन बढ़ा देता है। आपको पता ही होगा, 3-4 साल में जो बढ़ जाता है। उसके बाद क्या है? मंगल का जो है वो परिक्रमण कितने दिन का है? अपने अक्ष पे जो है घूर्णन, यहाँ अपने अक्ष पे जो है वो घूमता कितने दिन में है? 1.03 डेज में, यानी पृथ्वी से थोड़ा सा ज़्यादा, क्योंकि ये 0.99 है और ये 1.03, यानी पृथ्वी के ही समान है, थोड़ा सा का अंतर है, राइट। यहाँ का एक साल जो है, ये पृथ्वी का चक्कर जो लगाता है चारों तरफ, वो कितने दिन में लगाता है? 1.118, यानी 2 साल से थोड़ा सा कम, राइट। पृथ्वी के 2 साल से थोड़ा सा कम में ये मंगल अपना एक चक्कर लगा लेता है। बृहस्पति का क्या है? बृहस्पति का ये देख लिए, बृहस्पति का क्या है? घूर्णन 0.41 दिन। ये देखना, बृहस्पति का सबसे कम है। बृहस्पति का घूर्णन सबसे कम होता है। तो जब भी आपसे जैसे पेपर में भी अगर आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह का घूर्णन अवधि सबसे कम है, अगर उसमें बृहस्पति है आंसर में तो वो मार देना। उसके बाद शनि होता है, बृहस्पति के बाद शनि होता है, राइट। देखो, आप ये भी देखोगे कि इससे इधर ज़्यादा है, इससे इधर कम है। वो क्यों है? तो इससे इधर जो है ना चट्टानी ग्रह होते हैं, और इससे इधर क्या है? गैसीय ग्रह होते हैं। चट्टानी ग्रह का घनत्व क्या है? अभी आगे अपन देखेंगे, ठीक है, तो तब देख लेना उसको। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, आपको क्लियर होता जाएगा पॉइंट। अभी के लिए बस ये पॉइंट याद रखना, और ये जो भी है वो है ना। जैसे शनि घूर्णन 0.45 दिन। शनि का एक साल यानी जो परिक्रमा करता है वो कितने दिन का होता है? 29.46 साल का, राइट। अरुण का क्या है? 0.72 डेज। अब देखो, ये आपको बढ़ते हुए दिख रहा होगा, राइट। ये क्यों बढ़ते हुए दिख रहा है? क्योंकि जैसे देखो, जो ग्रह दूर है, जैसे ये सन है मान लो,
और ये पास वाला ग्रह है तो ये जल्दी चक्कर लगा लेगा। तो देखो ये बुध जो है वो जल्दी चक्कर लगा ले रहा है, राइट। उसके बाद देखो इसके बाद जो अपना ग्रह है शुक्र, तो शुक्र इससे यानी इससे तो ज़्यादा लंबा पाथ होगा ना इसका, तो शुक्र का देखो उससे ज़्यादा है। फिर उसके बाद है पृथ्वी, तो पृथ्वी का उससे ज़्यादा है, मंगल का उससे ज़्यादा है, बृहस्पति का उससे ज़्यादा है ना, यानी इसकी जो है ना अक्ष जो है ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है ना, इसलिए वो ये वाला आपको समझ में आ रहा होगा। और बाकी ये जो है घूर्णन अपने अक्ष पे, तो जो भी गैसीय ग्रह है ना, यानी ये 4 जो है गैसीय ग्रह है, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, तो ये गैसीय ग्रह तेज घूमता है एज कम्पेयर टू चट्टानी ग्रह। ठीक है, ये सब पूरा चार्ट है, आप देख लेना इसको। बस ये तो मतलब बिना लॉजिक की चीज़ें हैं, ये तो बस याद करने वाले हैं, आप जैसे इसको याद करो। ठीक है, तो हम आज आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सौरमंडल में ग्रह, राइट। सौरमंडल के सूर्य के बारे में हमने पढ़ लिया है, और सूर्य के बाद हमें सबसे पहले पूरे ग्रह को ख़त्म करेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे उपग्रह, उपग्रह पढ़ने के बाद क्षुद्र ग्रह पढ़ेंगे, और उसमें पुच्छल तारा वगैरह है, तो जब पढ़ेंगे तब देखेंगे। इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, सौरमंडल, राइट। टॉपिक अपना है सौरमंडल। सौरमंडल को क्या बोलते हैं अपन, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम पढ़ेंगे, राइट। देखो सौरमंडल में जो ग्रह है ना, जैसे देखो कैसे है ग्रह, सबसे पहले तो ये सन है अपना, ठीक है। ये क्या है, ये मान लो सन है, राइट, यानी सन का आधा पार्ट बनाया हमने। एक काम करो, इसको ऐसा ना बना के ऐसा बनाते हैं, थोड़ा बड़ा साइज का बनेगा, राइट। ये क्या है, ये अपना सूर्य है। उसके बाद जो इसके सबसे नज़दीकी का है वो क्या है, इतना भी नज़दीक नहीं है, मैंने जो सबसे नज़दीकी का है वो क्या है, ये है अपना मरकरी, जिसको क्या बोलते हैं, बुध। उसके बाद क्या है, ये है अपना शुक्र। शुक्र के बाद क्या है, अपना घर मतलब पृथ्वी। उसके बाद क्या है, उसके बाद है मंगल। उसके बाद बहुत दूर, उससे बहुत ज़्यादा दूर आने के बाद यहाँ पे क्या है, बृहस्पति। बृहस्पति को क्या बोलते हैं अपन, जुपिटर। जुपिटर के बाद क्या है, सैटर्न। सैटर्न क्या होता है, शनि। उसके बाद है अरुण। और उसके बाद है वरुण, सबसे लास्ट में है वरुण। इसके भी लास्ट में एक था पहले, प्लूटो था क्या, वो तो अभी भी है, लेकिन उसको नए नियम के हिसाब से, सौरमंडल के नई परिभाषा के हिसाब से हटा दिया गया। और नई परिभाषा क्या है वो हम देखेंगे जब आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे क्या पाए जाते हैं, यहाँ क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह कहाँ पाया जाता है, बृहस्पति और मंगल की कक्षाओं के बीच में। ये हो गया। हम यहाँ पे कुछ लिखेंगे, राइट, क्या लिखेंगे, इसलिए इसको थोड़ा सा क्लीन करते हैं। जैसे देखो, अब आप थोड़ा सा एनालाइज करना, जब आप इधर की तरफ जाओगे ना तो ग्रह का साइज बढ़ता जाएगा, और जब इधर से आप इधर आओगे तो ग्रह का साइज जो है वो घटता जाएगा। कहाँ तक, ये कुइपर बेल्ट तक। इसको, इसमें जो है ना एक मंगल आता है, मंगल एक्सेप्शन है, अपवाद है ये, राइट। अपवाद क्यों है, क्योंकि हमने क्या बोला, इधर से साइज जो है बढ़ रहा है, साइज इंक्रीज हो रहा है, लेकिन मंगल का साइज पृथ्वी से कम होता है, इसलिए इसको हम मंगल को एक्सेप्शन मान के चलते हैं, ठीक है। और इधर से क्या हो रहा है, साइज घट रहा है, साइज घट रहा है, राइट। हमने क्या बोला, इधर से साइज बढ़ रहा है और इधर से, उधर से पीछे से आने पे क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, राइट। तो अब क्या होता है, जैसे साइज अगर जिसका बढ़ेगा उसका क्या होगा, जैसे साइज अगर मान लो यहाँ पे साइज बढ़ गया तो इसका घनत्व तो क्या होगा, साइज बढ़ने से घनत्व तो कम होगा, और साइज कम होने से घनत्व तो क्या होगा, ज्यादा होगा, राइट। ये हमने समझ गए। अब देखो, ये जो बाहर वाले जो ये 4 ग्रह है ना, कौन 4, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स, इसको हम क्या बोलते हैं, आंतरिक ग्रह।
आंतरिक ग्रह, इसको हम या ये भी बोलते हैं चट्टानी ग्रह। इसको क्या बोलते हैं? आंतरिक ग्रह, चट्टानी ग्रह। ठीक है, उसके बाद ये जो 4 है, जो इधर पीछे से अगर आएंगे या यहाँ से अगर जाओगे तो इसका साइज घटता जाएगा और घनत्व बढ़ता जाएगा इधर से। और अगर उल्टा आते हो तो साइज, उल्टा में तो साइज बढ़ेगा ना, हाँ उल्टा में इधर से साइज बढ़ेगा और घनत्व कमेगा। लेकिन जब इसको इधर से जाओगे, ऐसे मान लो, तो साइज क्या होगा? घटेगा। जैसे देखो यहाँ से हम शुरू करते हैं तो साइज यानी बुध से ज़्यादा बड़ा पृथ्वी, ये शुक्र है, शुक्र से ज़्यादा पृथ्वी है, बस मंगल एक्सेप्शन है, उसको छोड़ो। उसके बाद क्या है? साइज घटता है, यानी साइज बढ़ता है और घनत्व घटता है। और फिर यहाँ से अगर आप शुरू करोगे तो क्या हो रहा है? ये क्षुद्र ग्रह के बाद बृहस्पति से जब इस तरफ जाओगे तो साइज कम होगा, यानी बृहस्पति से छोटा है सैटर्न, इससे छोटा है अरुण और इससे छोटा है वरुण, तो इसका घनत्व बढ़ता है। ठीक है, अब देखो इसको आंतरिक ग्रह या चट्टानी ग्रह कहते हैं। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं गैसीय ग्रह, गैसीय ग्रह या बाह्य ग्रह। इसको क्या बोलते हैं? गैसीय ग्रह और बाह्य ग्रह। ठीक है, तो हम ये समझ लिए आंतरिक ग्रह क्या होता है और बाह्य ग्रह क्या होता है ना, उसको क्यों बोलते हैं ये भी अपन को समझ में आ गया। जैसे देखो ये अंदर है ना, ये सूर्य के यानी ये मान लो ये डिवाइड कर रहा है, मान लो। ठीक है, ये क्या है? क्षुद्र ग्रह की जो पेटी है ना, वो मान लो ग्रहों को डिवाइड कर रही है। वो क्या है? अंदर वाला ग्रह जो है, जो चट्टानी ग्रह है, उसको आंतरिक ग्रह या चट्टानी ग्रह कहते हैं। और जो बाहर वाला है, ये सारा ग्रह जो है ना, गैसीय ग्रह है। ठीक है, ये सब गैसीय ग्रह है और इसे बाह्य ग्रह, क्योंकि ये बाहर है तो इसे गैसीय ग्रह या बाह्य ग्रह का नाम देते हैं। क्या ये चीज आपको समझ में आया? अपने सौरमंडल में गैस किस तरह से व्यवस्थित, वो क्या बोलते हैं, प्लानिट किस तरह से व्यवस्थित है, अपने सौरमंडल में जो ग्रह है वो इस तरह से व्यवस्थित है। राइट, ये चीज आपको समझ में आया। जैसे देखो इसको मरकरी बोलते हैं, इसको मरकरी बोलते हैं इंग्लिश में। ये को क्या हो गया? इसको वेनस बोलते हैं। अरे यार, इसको मरकरी बोलते हैं, इसको वेनस बोलते हैं। उसके बाद इसको अर्थ बोलते हैं, इसको मार्स बोलते हैं, इसको जुपिटर बोलते हैं, सैटर्न, अरुण को क्या बोलते हैं? अरुण को सैटर्न, इसके बाद नेपच्यून यानी और यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, ये समझ गए अपन। यूरेनस होता है, ये यू होगा, यूरेनस, और ये लास्ट में नेपच्यून। ये समझ में आ गया आपको कि हमारा जो सौरमंडल में है वो ग्रह किस तरह से व्यवस्थित है। तो हम सबसे पहले जो शुरू करेंगे ग्रह का अध्ययन, वो यहाँ से शुरू करेंगे। पहले हम बुध को पढ़ेंगे, फिर शुक्र को पढ़ेंगे, फिर यहाँ पृथ्वी को पढ़ेंगे, फिर मंगल को पढ़ेंगे, फिर बृहस्पति, शनि, वरुण और वरुण। उसके बाद हम पढ़ेंगे फिर ये क्षुद्र ग्रह की पेटी। क्षुद्र ग्रह की पेटी हम लास्ट में पढ़ेंगे जब पूरा ग्रह अपना हो जाएगा। तो इतना चीज़ क्या आप लोगों को क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो अपन आगे बढ़ते हैं। और आगे क्या करेंगे? सबसे पहले अपन क्या देखना है अपने को? सूर्य नहीं, सॉरी, बुध। सूर्य तो हमने पढ़ लिया है ना, बुध को देखेंगे, मरकरी। मरकरी, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं अपन? बुध। ये अपने को देखना है। राइट, देखो तो इसकी तो सबसे पहले तो आपको 1-2 पॉइंट पहले से क्लियर होगा। 1-2 पॉइंट क्या क्लियर होगा? तो ये सबसे छोटा ग्रह है सौरमंडल का, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। आपने देख लिया होगा जो इधर से साइज वाला जो दिखाए थे। ठीक है, दूसरा क्या है? सूर्य के सबसे नजदीक है। सूर्य के सबसे नजदीक है। 2 पॉइंट आपको पहले से पता है कि ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और सूर्य के सबसे नजदीक है। ठीक है, तीसरा पॉइंट भी आपको ये समझ में आ रहा होगा कि सबसे ज्यादा गर्मी यहाँ होगा। क्यों? क्योंकि सूर्य से ज्यादा प्रकाश ही अवशोषित करेगा। तो देखो इसमें क्या है, दिन के समय में सबसे ज्यादा टेम्परेचर यहाँ होता है। एक काम करो, इसको नोट नहीं करेंगे अपन, सीधा समझा देते हैं आपको, है ना। देखो क्या होता है, बुध जो है ना, बुध ग्रह पृथ्वी सूर्य के सबसे पास है। राइट, तो इसमें जो है
सूर्य का सबसे ज़्यादा प्रकाश जाएगा, राइट, और सबसे तेज तीव्र वाला भी जाएगा, है ना। यानी इसके पास सूर्य का बहुत सारा मात्रा में प्रकाश जाता है। चूंकि इसके पास वायुमंडल नहीं है, देखो यहाँ पे समझते हैं, ये अपना क्या है, शन, और ये क्या है अपना बुध। ये सूर्य के जो पास है तो इसके लिए इस पे जो है ना प्रकाश जाता है अत्यधिक मात्रा में, मतलब पास होने के कारण यहाँ उष्मा भी अत्यधिक मात्रा में जा रहा है प्रकाश का, है ना। अब क्या होता है, चूंकि इसके पास दिन के समय में प्रकाश अत्यधिक रहता है, दिन के समय में सबसे ज्यादा गर्म ग्रह बुध ही होता है, क्योंकि दिन में सूर्य का प्रकाश जाता है तो सूर्य का सबसे ज्यादा वो जाता है, ठीक है। लेकिन रात के समय वही क्या होता है, जैसे देखो ये है बुध, ठीक है, और यहाँ क्या है, शन मान लो, सन। यहां से दिन के समय में प्रकाश आया, दिन है ये मान लो, ठीक है, प्रकाश दिन के समय में यहाँ पे आ गया। उसके बाद क्या है कि जैसे ही रात होती है तो रात के समय ये प्रकाश नहीं आता है, तो ये रात के समय जो है ना प्रकाश को बाहर कर देती है, प्रकाश को उत्सर्जित कर देती है। देखो प्रकाश को उत्सर्जित क्यों कर देती है, सबसे बड़ी बात कि प्रकाश अगर किसी भी ग्रह पे आ रहा है तो उसको रोकने का काम किसका होता है, तो रोकने का काम होता है CO2 को, राइट, CO2 को इसका रोकने का काम है। लेकिन आपको जान के ये बेहद आश्चर्य होगा कि इसके बुध के पास जो है ना कुछ भी नहीं है, बुध के पास वायुमंडल है ही नहीं, तो यहाँ पे आप कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ खोजोगे, जब वायु ही नहीं है, वायुमंडल ही नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्सीजन कहाँ से ढूंढोगे आप। तो चूंकि बुध के पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी वायुमंडल ही नहीं है, CO2 तो गया तेल लेने, छोड़ो उसको, क्या है कि ये बुध के पास वायुमंडल नहीं है, तो चूंकि दिन के समय में अत्यधिक मात्रा में प्रकाश आता है और रात के समय में ये पूरे प्रकाश को बाहर कर देता है, और रात के समय ये ठंडा हो जाता है। रात के समय कैसा हो जाता है, ठंडा, रात के समय में ठंडा हो जाता है। इसी के कारणवश जो है ना बुध का जो है तापांतर सबसे अधिक होता है। बुध का तापांतर सबसे अधिक होता है। बुध का तापांतर, तापांतर का मतलब क्या होता है, ताप का अंतर, मतलब दिन में कितना टेम्परेचर आता है और रात में कितना टेम्परेचर गया, दोनों को माइनस कर दो तो उसका तापांतर होता है। देखो दिन के समय में इसका टेम्परेचर क्या होता है माइनस, और रात के समय में जो आता है वो प्लस, इसका तापांतर होता है 500 डिग्री यानी 560 डिग्री सेल्सियस के समथिंग। बुध का तापांतर सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, ये हमने समझ गया क्यों होता है, क्योंकि उस पर जो प्रकाश आता है, बुध ग्रह पे जो प्रकाश आता है, चूंकि बुध के पास कोई वायुमंडल नहीं है, जिसके कारण वो रात के समय पूरे प्रकाश को उत्सर्जित कर देता है और अपने आप को ठंडा कर लेता है, और रात के समय बुध का टेम्परेचर माइनस में हो जाता है, ठीक है, ये समझ लिए। और बुध पे क्या है, कोई वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं है, ये हमने देख लिया। उसके बाद क्या है, यहां से एक वो निकला था, इसके जो सतह है ना, बुध की जो सतह है वो चंद्रमा से मिलती जुलती है, चंद्रमा से मिलती है। बुध की जो सतह है वो किससे मिलती है, चंद्रमा से मिलती है। चूंकि आपको हमने पढ़ाया था नोवा सिद्धांत, राइट, सुपरनोवा सिद्धांत से पढ़ाया था, सुपरनोवा सिद्धांत, और उसमें हमने बताया था कि सभी ग्रह और उपग्रह क्षुद्र ग्रह जितने भी सारे हैं वो सब क्या है, वो एक तारा था पड़ोसी तारा अपना पृथ्वी का, उसके सुपरनोवा विस्फोट से हुआ, और पड़ोसी तारे से जो पदार्थ आए उसी से पूरे सौरमंडल का निर्माण हुआ है, राइट, जो सूर्य के चक्कर का लगा रहे हैं, तो उसी में से सब पदार्थ है। तो चंद्रमा भी उसी से बना है, सूर्य भी उसी से बना है, क्षुद्र ग्रह भी उसी से बना है, राइट। तो ये मतलब सबसे इसकी जानकारी कैसे मिली, ये जो है बुध की सतह जो है वो चंद्रमा के से मिलती जुलती है, इसकी जानकारी कैसे मिली, तो इससे मेरिमस नामक एक मेरिमस कृत्रिम उपग्रह, बुध के पास से एक मेरिमस नामक कृत्रिम उपग्रह गुजरा था, और इस मेरिमस के ने जो वो लिए थे, चित्र लिए थे, मेरिमस ने जो फोटो लिया था बुध ग्रह की, तो उस फोटो से पता चला कि इसकी जो सतह है ना वो किससे मिलती जुलती है, चंद्रमा से मिलती जुलती है, ठीक है। हमने बुध के बारे में क्या कितना कुछ जाना। सबसे पहले तो ये सबसे छोटा ग्रह है, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है, बुध का तापांतर सबसे अधिक होता है, तापांतर मतलब ताप का अंतर, जो कि 560 डिग्री सेल्सियस होता है। दिन के समय में सबसे ज्यादा गर्म हो जाता है और रात के समय सबसे ज्यादा ठंडा हो जाता है, ये भी हमने देख लिया। दिन के समय गर्म रहता है, राइट, गर्म क्यों रहता है, क्योंकि सूर्य से प्रकाश आता है उस पर, तो दिन के समय में सबसे ज्यादा गर्म और रात के समय सबसे ज्यादा ठंडा, क्योंकि प्रकाश को वो उत्सर्जित कर देता है बाहर,
चूंकि उसके पास वायुमंडल नहीं है, उसके पास कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, जिसके कारण पूरे प्रकाश को उत्सर्जित कर देता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड होता, जिससे यहाँ पे वायुमंडल होता, तो प्रकाश को फिर नीचे भेजता, यानी पूरे प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करने देता और वो गर्म बनाए रखता है ना, रात के टाइम पे भी, तो मतलब गर्म रहता है ये बुध। लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है जी, हमने देख लिया 560 डिग्री इसका तापांतर है। वायुमंडल नहीं है, वायुमंडल नहीं है मतलब क्या है इसका, जीवन तो बिल्कुल ही संभव नहीं है, जीवन संभव नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है, सतह क्या है, चंद्रमा से मिलती जुलती है। किसने बताया था, मेरीमस नामक एक कृत्रिम उपग्रह बुध के पास से गुजरा था, जिसने बताया था कि यहाँ पे वो नहीं है, राइट। तीसरा, इसका उपग्रह यानी प्राकृतिक वो नहीं है, प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। और प्राकृतिक उपग्रह नहीं होने का क्या कारण हो सकता है, अगर आप क्लास अच्छे से कर सकते हो, मतलब कर रहे हो, तो आपको पता होगा, मैंने सौर ज्वाला नाम की कुछ चीज़ पढ़ाई थी। सौर ज्वाला में हमने क्या बताया था कि सौर ज्वाला से जो वो सौर से जो विशाल मात्रा में ज्वाला निकलती है, जिसे सौर उष्मा निकलती है विशाल मात्रा में, उसे हम सौर ज्वाला कहते हैं। और सौर ज्वाला उपग्रह व्यवस्था को नष्ट कर सकती है, राइट। तो आप ये समझो ना कि ये बुध जो है, बुध के पास में रहा होगा वो, अगर मान लो इसका कोई उपग्रह रहा भी होगा शुरू में, तो बुध के पास यानी सूर्य के तो और नजदीक गया ना, क्योंकि उसके कक्षा में है तो और नजदीक। तो इसके दो कारण रहे होंगे, या तो ये शुक्र सन इसको निगल गया होगा ग्रेविटी के कारण, और या नहीं तो सौर ज्वाला से उसको खत्म कर दिया होगा, जला के भस्म कर दिया होगा, जो भी हो, है ना। ये समझ गए। तो ये था बुध के बारे में। आई होप कि आपको बुध पूरा अच्छे से समझ आया होगा। अब देखो ये यहीं पे हम देख लेते हैं क्या, बुध पारगमन, आगे देखते हैं क्या। ये हो गया बुध के बारे में, मतलब बहुत हो गया, इससे ज़्यादा क्या ही बुध के बारे में पढ़ोगे आप। तो मरकरी हमने देख लिए। अब हम देखते हैं मरकरी का पारगमन। पारगमन या इसको ग्रहण भी बोलते हैं अपन। बुध ग्रहण क्या होता है, क्वेश्चन, बुध ग्रहण क्या होता है ये देखते हैं, फिर उसके बाद अपन शुक्र शुरू करेंगे, राइट। देखो बुध ग्रहण क्या होता है, जैसे मान लो ये अपना सन है, ये सन है, उसके बाद ये अपना क्या है, ये बुध है, ठीक है। और थोड़ा और दूरी जाने पर शुक्र के बाद क्या है, अपना पृथ्वी है। देखो यहां से प्रकाश जा रहा है, राइट, सूर्य का प्रकाश जा रहा है, राइट। यहां पे हम लिख देते हैं प्रकाश। पता नहीं ब्लू मार्कर में कल ही इंक डाला था मैंने, ठीक है। अब देखो यहां से प्रकाश जा रहा है, तो ये प्रकाश यहां से ऐसे जाएगा, ये यहां से तो प्रकाश जाएगा नहीं, और ये प्रकाश ऐसे जाएगा, राइट। यानी पृथ्वी पे कुछ देर के लिए क्या हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा। पृथ्वी पे कुछ देर के लिए ये बुध ग्रह की वजह से अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि ये बुध ग्रह जहां सूर्य से जो प्रकाश जा रहा है वो बुध रोक लेगा। यानी जब सन, मरकरी और पृथ्वी, सन, मरकरी और पृथ्वी एक ही डायरेक्शन में हो, यानी ऐसा, इसको ऐसा बोलो, जैसे सूर्य और पृथ्वी के बीच यदि बुध ग्रह आ जाए, सूर्य और पृथ्वी के बीच यदि मरकरी आ जाए, जिसके वजह से सूर्य से निकलने वाली प्रकाश पृथ्वी तक ना पहुंच पाए, और पृथ्वी पर कुछ समय के लिए अंधकार छा जाए, अंधकार यानी अंधकार छा जाए, जिसे हम क्या बोलेंगे उस समय को, अगर बुध के वजह से ये हुआ है तो उसे हम बोलेंगे बुध पारगमन या बुध ग्रहण। खगोलकी की भाषा में इसको ग्रहण भी बोलते हैं, तो उसे बुध पारगमन या बुध ग्रहण बोलते हैं। यही है, हो गया, ठीक है। तो मरकरी, यानी हमने मरकरी के बारे में बहुत कुछ समझ लिया, बहुत कुछ देखा उसके बारे में। अब जो अपना नेक्स्ट है वो क्या है, वेनस। वेनस जिसको क्या बोलते हैं अपन, शुक्र। शुक्र ग्रह के बारे में अध्ययन करते हैं, शुक्र क्या होता है, ठीक है। शुक्र यहाँ पे बना ले क्या, नहीं चलो, शुक्र की जो सबसे वो पॉइंट है, ये सौर मंडल का क्या है, सौर मंडल छोड़ो, ये सूर्य का दूसरा सबसे निकटतम तारा है, सॉरी ग्रह है, सबसे निकटतम। सौर मंडल का ये क्या है, दूसरा सबसे निकटतम। एक सेकंड रुको, मैं मार्कर में इंक डाल लूं क्या,
क्योंकि ये चल नहीं पा रहा है सही से। इंक भी नहीं डल पा रहा है, तो पता नहीं क्या है। चलो ठीक है, इसी से देखते हैं। क्या हम शुक्र पढ़ रहे थे, राइट? देखो शुक्र क्या है, सूर्य का दूसरा सबसे निकटतम ग्रह है, क्योंकि बुध के बाद क्या आता है, शुक्र आता है, यानी मरकरी के बाद वेनस आता है, राइट? वेनस शुक्र को बोलते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें दूसरी जो पॉइंट है वो क्या है, दूसरा सबसे छोटा, नहीं दूसरा नहीं है, तीसरा सबसे छोटा है, तीसरा सबसे छोटा ग्रह है। क्या शुक्र क्या है, सौरमंडल का तीसरा सबसे छोटा ग्रह है, राइट? ये हो गया। उसके बाद हम आगे क्या है, सूर्य दूसरा सबसे निकटतम ग्रह है, जैसा आपने देखा था पहले, शनि के बाद क्या आता है, बुध आता है, उसके बाद शुक्र आता है, उसके बाद तीसरा सबसे छोटा ग्रह है। दूसरा कौन है, तो दूसरा मंगल है। हमने आपको बताया था कि एक एक्सेप्शन है अपना, जो आंतरिक ग्रह को देखते हैं उसमें, है ना। तो तीसरा सबसे छोटा ग्रह है ये, तीसरा पॉइंट। सूर्य को जो है ना सांझ, यानी तीसरा ये लिख लो, सबसे गर्म ग्रह, सबसे गर्म ग्रह है। सबसे गर्म ग्रह क्यों है वो देखना, क्योंकि सूर्य के पास, ये शुक्र के पास जो है ना वायुमंडल है, राइट? और इसके वायुमंडल में CO2 कितना है, 90 to 95%। शुक्र ग्रह के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 90 to 95% है। और हमने अभी देखा था कि जब सूर्य के प्रकाश किसी ग्रह पे आता है तो उस प्रकाश को रोकने के लिए अगर उसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अत्यधिक है तो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करने देता है। यही कारण है कि शुक्र के पास जो प्रकाश दिन के समय में आती है वो रात के समय में भी नहीं जा पाती है, जिसके कारण इसे सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद सुबह का तारा और सांझ का तारा, सुबह तथा सांझ का तारा किसे कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, तो ये पृथ्वी से संबंधित है। सुबह का तारा और सदा सांझ का तारा पृथ्वी ग्रह को क्यों कहा जाता है, तो सुबह में जो सबसे लेट तक दिखाई देने वाला ग्रह है पृथ्वी से, सुबह में जो सबसे लेट तक दिखाई देने वाला ग्रह है वो शुक्र है, और सांझ में जो सबसे पहले दिखाई देने वाला है वो भी शुक्र है। आप इसको देख भी सकते हो। जो एक काम करना, ये पृथ्वी से दिखता है, जैसे रात का टाइम है, जैसे शाम जैसे होगा ना, तो शाम के टाइम पे आप छत पे जाओ और छत पे आप आसमान में देखना, आपको अगर एक तारा कोई दिख रहा है, एक चमकता हुआ, वो कौन होगा, शुक्र ही होगा। सबसे पहले निकलता है, सबसे पहले दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, वो क्या बोलते हैं, प्रकाश का रिफ्लेक्शन की वजह से। उसके बाद क्या है, सांझ का तारा तो हमने समझ गया, सांझ में सबसे पहले। और सुबह में जब आप उठोगे तो सबसे सुबह तक, जैसे सूर्य की रोशनी भी आ जाती है, लेकिन फिर भी एक तारा आपको ऐसा है जो दिखता रहेगा, वो कौन रहता है, शुक्र रहता है। ये तारा नहीं है, ग्रह है, लेकिन ये रोशनी आता हुआ प्रतीत होता है रिफ्लेक्शन की वजह से, इसलिए हम इसको तारा कहते हैं। तो क्या हो गया, सुबह का तथा सांझ का तारा किसे कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये शाम में और सुबह में सबसे पहले दिखने वाला है, यानी सुबह में सबसे पहले और शाम में, सुबह में सबसे अंत तक और शाम में सबसे पहले दिखने वाला तारा है। ठीक है, उसके बाद इसे क्या है, एक ये भी कहा जाता है, जैसे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अत्यधिक है तो इसे प्रेशर कुकर के समान गैस वो कहा जाता है, प्रेशर कुकर के समान ग्रह, प्रेशर कुकर के समान ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अत्यधिक है, जिसके कारण इसके जो अंदर है ना वो एकदम प्रेशर बना रहता है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, प्रेशर कुकर के समान ग्रह कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, शुक्र के समीप से पानियर गुजरा था, शुक्र के समीप से पानियर गुजरा था, और पानियर ने क्या क्या बताया था, शुक्र के समीप से देखो, जैसे हमने उसमें बुध में पढ़ा था क्या, उसके मेरीमस गुजरा था उसके पास से, तो उसी तरह से जो है ना शुक्र के पास से एक नासा का वो गुजरा था, राइट, नासा का उपग्रह गुजरा था,
सैटेलाइट गुजरा था जिसका नाम क्या था, पानियर। इसने कुछ जानकारी दी, कुछ जानकारी क्या दी, तो ये जानकारी दी कि शुक्र के पास भी पर्वत है, पर्वत है जिसमें अल्फा, बीटा और गामा 3 प्रमुख पर्वत है, 3 प्रमुख पर्वत है। ये कहाँ से पता चलता है, तो पानियर नाम के वो, और यानी अल्फा बीटा गामा 3 प्रमुख इसके पर्वत है। दूसरा, ये शुक्र का जो सबसे ऊंचा बिंदु है, मैक्सवेल बिंदु बोलते हैं उसको, क्या, मैक्सवेल बिंदु क्या है, ये सबसे ऊंचा शुक्र का सबसे ऊंचा बिंदु किसको बोलते हैं अपन, मैक्सवेल बिंदु को। उसके बाद तीसरा नंबर, ये सबसे ऊंचा पठार है, शुक्र के पास पठार भी है, और जिसमें सबसे ऊंचा जो पठार है उसको अपन क्या बोलते हैं, सबसे ऊंचे पठार को क्या बोलते हैं अपन, शुक्र के पास जो सबसे ऊंचा पठार है उसको हम बोलते हैं लक्ष्मी का पठार, लक्ष्मी का पठार। ठीक है, हमने क्या क्या देखा कि नासा का एक उपग्रह था पानियर जो गुजरा था यहाँ से, ठीक है, जिसने बताया, जिसके उससे पता चला कि वहाँ पे जो है बहुत सारे पर्वत है, शुक्र ग्रह पर भी बहुत सारे पर्वत है, जिसमें कुछ नाम दिए गए, अल्फा बीटा गामा, इसे 3 प्रमुख पर्वत बताया गया। यानी ये नाम अपन ही डिसाइड करते हैं ना, नाम तो ही डिसाइड करते हैं। उसके बाद क्या है, मैक्सवेल बिंदु है जिसका नाम रखा, मतलब जो वहाँ शुक्र की जो सबसे ऊंचा बिंदु है उसका नाम रखा गया मैक्सवेल बिंदु। जैसे अपनी पृथ्वी पे जो है ना माउंट एवरेस्ट, वैसा ही वहाँ पे जो सबसे ऊंची बिंदु है, जो सबसे ऊंचा पर्वत होगा उसका नाम क्या रखा गया है, मैक्सवेल बिंदु। वहाँ का सबसे ऊंचा पठार क्या है, लक्ष्मी का पठार। और ये जो है ना पानियर, ये पानियर के द्वारा ही ये भी पता चला था कि यहाँ पे क्या है, पानियर के द्वारा ये पता चला था कि यहाँ पे भी बहुत सारे गड्ढे वड्ढे हैं। मतलब किस तरह के गड्ढे, जैसे वो नहीं होता है बहुत सारे गड्ढे जो अपने पास है ना, यानी यहाँ पे बताया गया था कि बहुत सारे क्रेटर टाइप के हैं, बहुत सारे क्रेटर है, राइट। और क्रेटर कैसे बनते हैं, यानी क्रेटर बहुत सारे, किसने बताया था, पानियर ने। इससे ये पता चलता है ज्वालामुखी जो है, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था यहाँ पे भी, राइट। ये क्रेटर इस बात का सबूत है कि शुक्र ग्रह पे कभी ना कभी ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। और मैंने आपको ये भी बताया कि शुक्र पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 90 से 95% है, तो आप इसको कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि शुक्र ग्रह के पास कार्बन डाइऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ होगा और बहुत विशाल मात्रा में वहाँ वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड फैल गया होगा, राइट। ये हमने समझ लिया। उसके बाद क्या है, इसको जो है ना शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है, सुंदरता की देवी भी कहा जाता है, सुंदरता की देवी, सुंदरता की देवी कहा जाता है। इसको पृथ्वी का भगनी बहन सब कहा जाता है, पृथ्वी की बहन और भगनी ये भी कहा जाता है, पृथ्वी का बहन और पृथ्वी का भगनी ये सब कहा जाता है। तो ये था अपना शुक्र के बारे में। आई होप कि शुक्र के बारे में हमने बहुत कुछ देखा है। क्या क्या देखा, एक बार रिवीजन करते हैं अपन। शुक्र के बारे में हमने सबसे पहले देखा सूर्य का दूसरा सबसे निकटतम ग्रह है ये, सूर्य का आपने देखा था वो। उसके बाद तीसरा सबसे छोटा ग्रह है, तो दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो दूसरा अपना मंगल है। हमने आपको पहले ही बता दिया था, है ना, कि मंगल पृथ्वी से छोटा है, और पृथ्वी से ही नहीं शुक्र से भी छोटा है, ठीक है। तीसरा सबसे छोटा ग्रह है ये। सबसे गर्म ग्रह, देखो ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा अगर पेपर में, ये पूछ भी सकता है, क्यों, क्योंकि हमने जैसे देखा आंतरिक ग्रह बाह्य ग्रह को डिवाइड किया था हमने, तो उसमें बताया था कि इधर से साइज बढ़ता है, यानी सूर्य की तरफ से आने पे साइज इंक्रीज होता है। तो उस हिसाब से जो है ना यहाँ पे आपको ये पूछ सकता है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए कि वो जो है ना दूसरा सबसे छोटा ग्रह लगाएगा, लेकिन ये तीसरा है क्योंकि मंगल आता है एक्सेप्शन वाला, दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। उसके बाद हमने देखा कि ये सबसे गर्म ग्रह है। क्यों सबसे गर्म ग्रह है, क्योंकि इसके वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अत्यधिक है, 90 to 95%। और हमने ये भी जाना कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का मतलब क्या है कि जो प्रकाश है ना वो दिन के समय जो आएगा वो रात के समय नहीं जा पाएगा, यानी जो ऊष्मा आई वो बाहर नहीं निकली है, जिसके कारण क्या होगा, वो गर्म का गर्म ही रह जाएगा। इसलिए इसे सबसे गर्म ग्रह कहा जाता है। सुबह का तथा सांझ का तारा कहा जाता है शुक्र को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि सुबह में सबसे लेट तक जो दिखता है ना पृथ्वी से वो शुक्र होता है, और सांझ के टाइम जो सबसे पहले दिखने लग जाए वो भी शुक्र है। प्रेशर कुकर के समान ग्रह कहा जाता है। प्रेशर कुकर के समान ग्रह क्यों कहा जाता है, क्योंकि सबसे अधिक गर्म ग्रह है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड अत्यधिक मात्रा में है। कार्बन डाइऑक्साइड की अत्यधिक मात्रा के कारण यहाँ पे जो है ना प्रेशर हमेशा बना रहता है, दबाव बना है
दबाव के कारण इसे प्रेशर कुकर वाला ग्रह कहा जाता है। सुंदरता की देवी कहा जाता है। सुंदरता की देवी पता नहीं क्यों कहा जाता है, बस है सुंदरता की देवी। उसके बाद क्या है, पृथ्वी की बहन और भगनी कहा जाता है, पृथ्वी के आसपास में है इस वजह से। उसके बाद क्या है, नासा उपग्रह पानियर। नासा का एक उपग्रह था पानियर जो यहाँ से गुजरा था, जिन्होंने कुछ बताया, जैसे सबसे पहला ये बताया कि वहाँ शुक्र पे भी बहुत सारे पर्वत हैं, जैसे अपने यहाँ है हिमालय, है ना, उस तरह से ही शुक्र के पास भी बहुत सारे पर्वत है, जिसमें से अल्फा बीटा गामा 3 प्रमुख पर्वत है। शुक्र ग्रह पे जो सबसे ऊंची बिंदु है, सबसे ऊंची बिंदु उसको क्या बोलते हैं, मैक्सवेल बिंदु। उसके बाद क्या है, शुक्र के जो पठार है उसमें से शुक्र का सबसे ऊंचा पठार क्या है, सबसे ऊंचा तो लगा ही नहीं मैंने, शुक्र का सबसे ऊंचा पठार है लक्ष्मी का पठार। और यहाँ पे नासा के ही वो जो उपग्रह था पानियर, उसी ने ये उसके फोटो से ही ये पता चला था कि वहाँ पे बहुत बड़े बड़े क्रेटर बने हुए हैं, बहुत बड़े बड़े क्रेटर, जो कि क्या है, ज्वालामुखी विस्फोट का प्रमाण है। और हमने ये देखा था कि सबसे गर्म ग्रह क्या है, शुक्र है। यहाँ पे CO2 90 to 95% है। और क्रेटर से हमें ये पता चला कि यहाँ पे ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। तो हम इस चीज़ को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अत्यधिक क्यों हुई होगी, क्योंकि ज्वालामुखी विस्फोट के कारण वहाँ जो है ना, यहाँ जो ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था वहीं से कार्बन डाइऑक्साइड इसके वायुमंडल में फैल गया होगा। तो ये था शुक्र ग्रह। आई होप कि आपको समझ आया होगा। और अब हम चलते हैं आगे। देखो, और दूसरा मैं एक अनाउंसमेंट करने वाला था, कर देता हूँ, कि हम जो है ना अपने वीडियो में नोट्स अपने वेबसाइट के थ्रू देते थे, राइट, वेबसाइट पे नोट्स बनाते थे, लेकिन अब हमने वो बंद कर दिया है, क्योंकि उसमें जो है बहुत सारा टाइम लगता है यार वेबसाइट पे बनाने में। तो हमने ये सोचा है कि आपको नोट्स, हम हैंड रिटन नोट्स आपको दे PDF फॉर्म में। हैंड रिटन नोट्स अगर आपको जो हम आपको पढ़ा रहे हैं उसको नोट तो आपको हम करने बोल नहीं रहे हैं, बस यहाँ समझो, और आपको नोट्स के लिए PDF फॉर्म में मिल जाएगा। उसका मैं ऐसा करूँगा कि आपको या तो व्हाट्सअप चैनल बना के, या नहीं तो लिंक्डइन नहीं, व्हाट्सअप चैनल, या नहीं तो क्या बोलते हैं एक टेलीग्राम, राइट, व्हाट्सअप चैनल या नहीं तो टेलीग्राम चैनल बना दूंगा मैं एक, और वहाँ पे आपको नोट्स अवेलेबल करा देंगे। आई होप कि व्हाट्सअप ज़्यादा बेटर रहेगा, व्हाट्सअप चैनल बनाना, क्योंकि टेलीग्राम पता नहीं कब तक है कब तक नहीं है। टेलीग्राम कभी भी बंद हो सकता है अपने भारत में, राइट। तो हमने क्या देखा था अभी, शुक्र ग्रह, हमने बुध ग्रह पढ़ लिया, उसके बाद बुध पारगमन पढ़ लिया, उसके बाद शुक्र ग्रह पढ़ लिया। तो शुक्र ग्रह भी, शुक्र पारगमन भी पढ़ लेते हैं अब। शुक्र पारगमन, देखो पारगमन यानी ग्रहण। ये जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी से बाहर, पृथ्वी के अंदर क्या क्या है, शुक्र है और बुध है। तो ये दो ही इसके प्रकाश को रोक पाएगा, क्या मंगल रोक पाएगा, क्या नहीं रोक पाएगा। इसलिए बस पारगमन जो है ये ग्रहण दो ही उसमें बनता है, राइट। तो जैसा हमने बुध ग्रह में देखा था बुध पारगमन, वैसा ही यहाँ शुक्र पारगमन में क्या होगा, जब सन और अर्थ के बीच में वेनस आ जाए, जब सन और अर्थ के बीच में वेनस आ जाए, जिसके वजह से जो सन से प्रकाश निकल रही है, सन से जो लाइट निकल रही है, वो वेनस की वजह से पृथ्वी तक ना पहुंचे और पृथ्वी पे अंधकार छा जाए कुछ समय के लिए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, शुक्र ग्रहण। इसमें क्या फोटो बनाना क्या लिखना, समझ गए होगे आप, है ना। यानी शुक्र के वजह से प्रकाश पृथ्वी तक नहीं पहुंच रहा है, सीधा सीधा मतलब, उसे हम क्या बोल देंगे, शुक्र पारगमन। अब जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और वो इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि वो है अपना वाला टॉपिक जहाँ पे हम रहते हैं, राइट। बट आई थिंक वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो हम एक काम कर सकते हैं कि इस वीडियो को यहीं रहने देते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहाँ पे हम पढ़ेंगे जहाँ पे हम पढ़ लेंगे अर्थ को पढ़ेंगे, अर्थ को थोड़ा डीप पढ़ेंगे यहाँ पे। लेकिन अर्थ हमें एक बार और पढ़ना है, वो कब पढ़ना है, तो जब हम ये एस्ट्रोनॉमी को ख़त्म करेंगे और अपने फिजिकल भूगोल में आएंगे, तो वहाँ पे हम देखेंगे भू आकृतिक भूगोल पढ़ेंगे ना पहला, तो वहाँ पे हम देखेंगे इसको, है ना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। भौतिक भूगोल में देखेंगे हम इसको, और वहाँ पृथ्वी के बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे, उसके आंतरिक संरचना के बारे में और कुछ पढ़ेंगे, पूरे पर्वत, क्योंकि पृथ्वी के बारे में ही तो अपने को पढ़ना है, पृथ्वी के बारे में ही अध्ययन तो भूगोल है बेसिकली मीनिंग के हिसाब से। तो ये हो गया, हम अगले लेक्चर में मिलते हैं और वहाँ पे हम देखेंगे पृथ्वी, उसके बाद पृथ्वी के बाद देखेंगे मंगल, और अगर अपने पास टाइम रहा तो बृहस्पति को देख लेंगे। मतलब अभी हमें एस्ट्रोनॉमी में देना पड़ेगा लगभग 4 डेज, मान लो 4 लेक्चर और लगेगा, उसके बाद एस्ट्रोनॉमी ख़त्म हो जाएगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद।